हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, जहां पर हमने ये देखा था कि एक मॉड्यूल में आप एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल मतलब क्या, डॉट जेएस एक्सटेंशन से आप जो फाइल बनाते हैं वो एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, तो उस मॉड्यूल में आप एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। यानी कि जब हमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी को एक्सपोर्ट करना होगा किसी एक मॉड्यूल से, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि नेम्ड एक्सपोर्ट क्या करता है। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के आपको लेटेस्ट वीडियो और आ, हर टॉपिक आपको डिटेल्स में इन डिप्थ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सबको सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इन डिप्थ हर टॉपिक का वीडियो देखने के लिए मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, किसको मॉड्यूल बोलते हैं, इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि दो टाइप से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो क्या होता है, फिर हम इस सारे टॉपिक पर ही बात करेंगे। ठीक है, सारा टॉपिक कवर हो रहा है। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है कि यू कैन हैव ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल में आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैन बी इम्पोर्टेड बाई एनी नेम। ठीक है, उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने बताया भी था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम अपने मर्जी से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यू कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल, यानी कि जो नेम्ड एक्सपोर्ट होगा वो आप एक मॉड्यूल में जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हैं। यानी कि एक मॉड्यूल है उसमें जितना भी फंक्शनैलिटी को चाहते हैं कि हम नेम्ड एक्सपोर्ट करें तो आप कर सकते हैं। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही को नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी है, मतलब मोर देन वन को आप नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग इंपोर्ट इट इज मैंडेटरी टू यूज द सेम नेम ऑफ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो जिस नेम से नेम्ड एक्सपोर्ट करिएगा ठीक वही नेम आपको यूज करना पड़ेगा जब आप इंपोर्ट करिएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर अब नेम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे किसी और नेम से, और उसका नाम हम लोग चेंज कर पा रहे थे, कोई भी नाम अपने मर्जी से दे पा रहे थे डिफॉल्ट इंपोर्ट करते टाइम, लेकिन नेम्ड इंपोर्ट में आप नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस नाम से आप नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे सेम वही नाम आपको नेम्ड इंपोर्ट करते टाइम यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं कि चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से हर चीज डीप में समझ में आएगा। यू कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट पर मॉड्यूल। ठीक है, ड्यूरिंग इट, सेम चीज हमने दिया हुआ है यहाँ पर, ये हटा दीजिए। ठीक है, दो पॉइंट है, एक डिफॉल्ट के लिए और एक नेम्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग VS कोड पर। देखिए, तो ये जो कोड है ये पिछले वीडियो वाला कोड है। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं नेम्ड एक्सपोर्ट का, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो जो कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, बिना वो वीडियो देखे हुए आप ये वीडियो देखेंगे तो मे भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए अभी ये कोड मैं रख रहा हूँ ताकि अभी काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्या, नेम्ड इंपोर्ट यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर करने वाला हूँ मैं क्या, बहुत सारा हमने टॉपिक यहाँ पर कवर किया था, कोड दिखाया था। यहाँ पर करता हूँ क्या, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम बनाते हैं क्या, एक क्लास। क्या बनाएंगे हम लोग, एक क्लास। जैसे क्लास बनाया, नाम दिया स्टूडेंट, नाम दिया हमने स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लास बन गया। ठीक है, इस क्लास के अंदर मान लीजिए हमने दिया क्या, गेट नेम। ठीक है, गेट नेम, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ क्या, माई नेम इज अजीत, माई नेम इज अजीत सिंह।
ठीक है, माय नेम इज अजीत सिंह कर दिया। ठीक है, यानी कि ये अब क्लास है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन इस ऐप मॉड्यूल में यूज में लूं। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सपोर्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहां से मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा और यहां पर मैं इसको यूज में लूंगा, मतलब इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मैं अब यहां पर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट भी हम लोग मल्टीपल तरीके से करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंटेक्स हैं करने के लिए। तो अभी आप देखिए, जस्ट यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए क्या, एक्सपोर्ट, दैट्स इट, ये हो गया, नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट ऐसे नहीं लिखना है, डिफॉल्ट नहीं लिखना है। अगर डिफॉल्ट लिख दीजिएगा तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा और एक मॉड्यूल में आप एक ही कर पाइएगा। ठीक है, हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट स्टूडेंट, देख लीजिए, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टूडेंट देना होगा, फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश स्टूडेंट डॉट जेएस। ध्यान दीजिएगा, जब आप नेम्ड इंपोर्ट करिएगा तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज करना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज में लेना होगा। ठीक है, और अब क्या कर दीजिए, अब ये चूंकि क्या है, क्लास है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक var लीजिए, एक से दे दिया हमने, और इस क्लास का इंस्टांस क्रिएट करूंगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर देखिए, इस क्लास के अंदर हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना है। इस क्लास के अंदर की इस फंक्शन को हमें एक्सेस करना है, तो इस फंक्शन को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम इस क्लास का क्या कर दिए, पहले इंस्टांस क्रिएट कर दिए। ठीक है, इसका इंस्टांस x में आ गया, और x डॉट क्या करूंगा, गेट नेम, तो ये कॉल हो जाएगा। देख लीजिए, कर दिया सेव, और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये हमें रन करके दिखाएगा आउटपुट। कॉपी करा हमने, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, क्रोम में मैंने ओपन कर दिया, क्रोम सही है, मैं क्रोम ही यूज करता हूँ। F12, और इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, देख लीजिए क्या आ गया, माय नेम इज अजीत सिंह। देख लीजिए, माय नेम इज अजीत सिंह, यानी कि हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक है, इसको बंद कर हटा दीजिए, काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट। देख लीजिए, अब यहाँ से हमने ये नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है। देखिए आप डिफॉल्ट में, आप यहाँ पर डिफॉल्ट लिखते थे, लेकिन नेम्ड में आपको यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं लिखना है और ना ही नेम्ड लिखना है। नेम्ड कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, बिना डिफॉल्ट के आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करिएगा तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में रखना जरूरी है। देखिए, अगर हम कर्ली ब्रेसेस में अगर इसको नहीं लिखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा दिए। ठीक है, तो ये सिंटेक्स किसका है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का सिंटेक्स हो गया, जबकि हम यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा। देखिए क्या बता रहा है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट। ठीक है, यानी कि अब इसको ये लग रहा है क्या, इसको हम ऐसे कर देते हैं। देखिए, इसको लग रहा है, देखिए इस कोड को लग रहा है क्या, इस कोड को लग रहा है, इस और थोड़ा छोटा कर दीजिए। इस कोड को क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट इंपोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे तब ये कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करिएगा तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा जहां पर आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी कमेंट पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। ठीक, देख लीजिए ये काम कर जाएगा, आ गया ना, माय नेम इज अजीत सिंह, माय नेम इज अजीत सिंह। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, स्टूडेंट, आप यहाँ पर स्टूडेंट ही रखना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट के बदले में अगर आप सोचिएगा कि हम STU रख दें और यहाँ पर STU रख देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नेम्ड है। ठीक है, देख लिया, एरर आ गया। ठीक है, इस नाम से ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए नेम्ड एक्सपोर्ट में आप नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या बताया था कि आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए कहीं ना कहीं। ठीक है, कि कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और कहाँ पर आप क्या नहीं करेंगे। नेम, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करिएगा तो उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक मॉड्यूल में एक ही होगा। लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट एक मॉड्यूल में आप जितना मर्जी उतना आप बना सकते हैं, उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करिएगा तो आप को एज इट इज नेम यूज करना पड़ेगा जब आप इंपोर्ट करिएगा तो, और कर्ली ब्रेसेस में रखना होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना होगा। ठीक है, तो ये कोड आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, जैसे कॉपी कमेंट, यहाँ पर आप जितना मर्जी उतना आप रख लीजिए। जैसे हम क्या कर रहे थे, गेट सब्जेक्ट कर रहे थे, गेट सब्जेक्ट।
ठीक है, लॉग करा हमने और दे दिया क्या, माई सब्जेक्ट इज, क्या कर दूं, माई सब्जेक्ट इज रिएक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि हमने क्लास को एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये कोड उठाइए जो सही है, कॉपी पेस्ट और यहाँ पर अनकमेंट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स डॉट गेट सब्जेक्ट। ठीक है, कॉल हो जाएगा। हमने क्लास को वहां पर इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास का इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। इस क्लास में जो भी फंक्शन रहेंगे आप यूज में ले सकते हैं। देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या मिल गया, माई नेम इज अजीत सिंह और माई सब्जेक्ट इज रिएक्ट। ठीक है, कल को अगर आप यहाँ पर वेरिएबल भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया क्या, मार्क्स, मार्क्स में डाल दिया हमने क्या, 250। ठीक है, तो ये मार्क्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या कर दीजिए, लॉग और एक्स डॉट मार्क्स। देख लीजिए यहाँ पर आ गया 250। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर कंप्लीट क्लास को एक्सपोर्ट करा है, तो उस क्लास में जो चीज भी रहेगा आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्लास को यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट करा हुआ है। ठीक है, तो हमने नेम्ड इंपोर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। नेम्ड इंपोर्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको रखना पड़ेगा, इसका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस आपको यूज करना पड़ेगा। और इस क्लास का हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया, अब उस क्लास के अंदर जो चीज भी रहेगा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल बना देंगे। मान लीजिए एक क्लास ये हो गया, दूसरा क्लास आपका ये हो गया। देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट 2 कर देता हूँ, या मान लीजिए यहाँ पर करता हूँ क्या, टीचर TE, या छोड़िए ना, स्टूडेंट 2 ही कर देता हूँ, स्टूडेंट 2 कर दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर देता हूँ, चंदन कर देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ क्या, एंगुलर, एंगुलर कर दिया। यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 350 कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर भी डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि दो दो, एक ये मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसमें हमने एक ये इंपोर्ट करा, दूसरा ये इंपोर्ट कर दिया, यानी कि 2 नेम्ड हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर क्या, स्टूडेंट 2 कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट 2 है ना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट 2 है, यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हमने यहाँ पर किया हुआ है, स्टूडेंट 2 यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर x2 कर दीजिए, x2 कर दीजिए, नाम चेंज करना पड़ेगा ना। देख लीजिए दोनों कॉल हो गया है कि नहीं, यहाँ पर अजीत सिंह, यहाँ पर रिएक्ट 250, चंदन सिंह एंगुलर 350। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आप मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसी सिंटेक्स को हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सिंटेक्स अब चेंज करेंगे। देख लीजिए अब इसी कोड को हम यहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि जहां पर हमने क्लास बनाया है वहीं पर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको हटा करके यहाँ से हटा दीजिए। अब ये चूंकि 2 क्लास है, ठीक है, जितना कोड करना आप कर लीजिए, 2 क्लास है। अब हम फाइनली यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है क्या, आपको ये एक्सपोर्ट करनी है, ये कर दीजिए, और करनी है कॉमा, इसको करनी है, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए अगर आप यहाँ पर केवल ये करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। स्टूडेंट करेंगे, देख लीजिए ये चेंज नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, जिस तरीके से देख लीजिए यहाँ पर है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको इंपोर्ट करनी है, ये कोड चेंज नहीं होगा। देख लीजिए आउटपुट आ गया। हम चाहते हैं कि हम उसको भी इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो कॉपी पेस्ट और यहाँ पर क्या, कॉमा STUDENT स्टूडेंट 2 कर देंगे बस। ठीक है, स्टूडेंट 2 देख लीजिए। अब इसको भी अनकमेंट कर देते हैं हम लोग, देख लीजिए काम कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल से दोनों बिलोंग कर रहा है ना, एक ही मॉड्यूल से दोनों बिलोंग कर रहा है, तो आप यहीं पर कर सकते हैं स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट 2 सॉरी। ठीक है, इसको आप बंद कर दीजिए, देख लीजिए काम करेगा अभी भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है, स्टूडेंट डॉट जेएस मॉड्यूल है, इसमें दोनों चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों चीज हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए ये जो सिंटैक्स जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तभी, अगर आप ये वाला भी कोड यूज करते हैं तभी वो काम करेगा, क्योंकि मॉड्यूल यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट डॉट जेएस, इसमें एक एक्सपोर्ट ये है, दूसरा एक्सपोर्ट ये है, तो हम यहाँ पर अलग अलग कर रहे थे, यहाँ पर अलग से इंपोर्ट, यहाँ पर अलग से, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप एक ही मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लीजिए दोनों को बारी बारी से, देख लीजिए काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देख लीजिए रिफ्रेश भी करके देख लीजिए, आउटपुट पर कोई चेंज नहीं।
ठीक है, तो ये कोड लिखने के तरीके हैं, यानी कि जो फाइनल कोड क्या हो गया, जो सही तरीका है एक्सपोर्ट करने का वो ये है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पर आप क्लास बना रहे हैं वहीं पर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, यहीं पर कर दीजिए। नहीं तो ये वाला भी अच्छा तरीका है कि आप जो करना है कोड, आप जितना बनाना है क्लास बना लीजिए, फाइनली आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ये हो गया क्या, डेट इज नेम्ड एक्सपोर्ट। और होता तो यहाँ पर कॉमा ये, और होता तो कॉमा ये। ठीक है, जैसे देख लीजिए, कॉपी कॉपी कंट्रोल जेड कॉपी। देखिए अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं क्या, फंक्शन का। ठीक है, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक बनाया क्या, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या दे दूं, PROJECT, प्रोजेक्ट 1 नाम दे दिया। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग और देता हूं क्या, PROJECT प्रोजेक्ट 1 कॉल्ड। ठीक है, अब इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। दो तरीके हैं, या तो मैं यहीं पर इसको क्या कर दूं, एक्सपोर्ट डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि मुझे नेम्ड एक्सपोर्ट करनी है, यहीं पर कर दिया। इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको देख लीजिए, इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ, ये चूंकि क्या है फंक्शन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। नेम्ड किया है तो हमें यहाँ पर नेम्ड ही करना होगा। नेम्ड इंपोर्ट करने के लिए क्या, करली ब्रेसेस के अंदर रखना होगा, रख दिया। फ्रॉम कहाँ से, ./student.js से। ठीक है, अब चूंकि ये फंक्शन है तो इसका हमें इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको इन्वोक कर देंगे, ये चूंकि फंक्शन है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट 1 कॉल्ड हो गया। ठीक है, आप इसको चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कॉपी। दूसरा जो तरीका है क्या, एक्सपोर्ट यहाँ ना करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर करेंगे तो करली ब्रेसेस के अंदर क्या करना है, एक्सपोर्ट ये करना है, कॉपी और पेस्ट हो गया, दैट्स इट। कोड आपका वही रहने वाला है, इंपोर्ट तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जिस तरीके से आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, यही ऑब्जेक्ट एज इट इज उठ करके यहाँ पर आएगा। ठीक है, देख लीजिए, फंक्शन 1 इज कॉल्ड। यहाँ पर भी अगर आपको मल्टीपल रखना है, मल्टीपल रख लीजिए, कॉपी कमेंट। देख लीजिए, एक प्रोजेक्ट ये हो गया, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्या, प्रोजेक्ट 2 कर दिया, प्रोजेक्ट 2 कर दिया, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा प्रोजेक्ट 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्या, इसको कॉपी करते हैं एक बार, कॉपी करके कमेंट पेस्ट, और यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 स्लैश प्रोजेक्ट 2, और यहाँ पर भी क्या, प्रोजेक्ट 2 को कॉल कर दीजिए। देख लीजिए, दोनों कॉल हो गया, प्रोजेक्ट 1 कॉल, प्रोजेक्ट 2 कॉल्ड। ठीक है, तो यानी क्या किया हमने, मल्टीपल फंक्शन को हमने नेम्ड में एक्सपोर्ट कर दिया, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर नेम्ड में किया, इसका आप नाम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, देख लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका आप नाम चेंज कर देंगे। कॉपी पेस्ट, मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 है तो PRO कर दिया हमने, ऐसे नहीं कर सकते, या PRO2 ऐसे नहीं कर सकते। देख लीजिए, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि नेम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो नेम्ड इंपोर्ट करेंगे तो नेम्ड इंपोर्ट करते टाइम इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। देख लीजिए, आ गया, ये कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी देखिए, और हम वेरिएबल भी बना के दिखा देते हैं अलग से सेपरेट, कॉपी कमेंट। मान लीजिए हमारे यहाँ पर बनाया वेरिएबल भैर, क्या दिया, एक नेम, नेम में डाल दिया हमने क्या, अजीत सिंह। ठीक है, दूसरा वेरिएबल बनाया हमने भैर एज, एज में डाल दिया हमने क्या, 28। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ यहीं पर सिंपली लिख दीजिए क्या, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या करना होगा, IMP.import। देख लीजिए, यहाँ पर दो अलग अलग है, दोनों का नाम क्या है, नेम और एज। यहाँ पर आइए क्या, करली ब्रेसेस के अंदर नेम कॉमा एज लिख दीजिए, दोनों एक ही में, चूंकि एक ही मॉड्यूल से बिलोंग कर रहा है। फ्रॉम क्या, ./student.js, और इसको क्या कर दीजिए, लॉग कर दीजिए, लॉग नेम, और यहाँ पर क्या, एज, एज डाल दीजिए, दोनों एक ही कंसोल में हमने प्रिंट कर दिया। देख लीजिए, आ गया अजीत सिंह और 28। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए हमारे इसको हम डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, यहाँ पर डिफॉल्ट करते तो यहाँ पर नहीं लिख सकते थे। ठीक है, केवल नेम्ड में ये सपोर्ट करता है, नेम्ड में आप यहीं पर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर बना रहे हैं वेरिएबल उसी लाइन पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट हटा दीजिए, यहाँ से एक्सपोर्ट हटा दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक्सपोर्ट
करली ब्रेसेस के अंदर क्या, नेम और एज, हो गया, देख लीजिए आउटपुट आ गया अजीत सिंह और 28। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करते हैं, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और कैसे हम लोग कैसे हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे हम लोग नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या रूल्स इसमें आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब देखिए हम अब सबको एक बार मिक्स करके दिखा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, क्लास उठा लेते हैं। मान लीजिए क्लास है, पेस्ट, सपोज कर लीजिए फंक्शन है, उठा दिया। सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए ये वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को उठा दिया, सब कुछ इसी में रख दिया। ठीक है, तो इसको आप सबको मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, पहला क्या है तरीका कि आप यहाँ पर लिखिए क्या, एक्सपोर्ट। ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी सारे जगह आप लिख दीजिए एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए TXPORT एक्सपोर्ट, ऐसे कर दीजिए। मतलब हर के डिफिनीशन में आप एक्सपोर्ट 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 कर दीजिए, और यहाँ पर आकर के क्या कर दीजिए, यहाँ पर क्या STUDENT स्टूडेंट, कॉमा क्या था, एक क्या नाम था, प्रोजेक्ट वन, यहाँ से कॉमा हटेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्रोजेक्ट वन को यहाँ पर इन्वोक कर दीजिए, प्रोजेक्ट वन को इन्वोक कर दीजिए, और स्टूडेंट क्या है, क्लास है, तो आप यहाँ पर क्या लेट एक्स और न्यू इंस्टेंस इसका क्रिएट कर दीजिए, और एक्स डॉट क्या गेट नेम कॉल करना है, गेट नेम कॉल कर दीजिए, एक्स डॉट गेट सब्जेक्ट करना है, गेट सब्जेक्ट कर दीजिए। इसके अंदर का अगर मान लीजिए कंसोल प्रिंट करना है तो लॉग क्या है एक्स डॉट मार्क्स, मार्क्स प्रिंट जो मर्जी आप वो कर लीजिए, देख लीजिए सारा चीज आ गया। ठीक है, दूसरा इसका अप्रोच क्या है, आप लोग का आइडिया लग गया होगा, सॉरी, ये आप यहाँ से एक्सपोर्ट ना करके कहाँ पर कर दीजिए, सारे जगह से यहाँ हटा दीजिए, क्योंकि बार बार देख रहे हैं, बार बार मुझे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिखना पड़ रहा है। अच्छा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करिए, एक ऑब्जेक्ट बनाइए और इसी में डाल दीजिए क्या स्टूडेंट और प्रोजेक्ट और नेम और एज। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप लाइन से रखिए, जहां मर्जी आप वहां रख सकते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए काम कर गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इसको लाइन आपको सीरियल फॉलो करना है। हम स्टूडेंट को यहाँ से हटा दिए, प्रोजेक्ट पहले रख दिए मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए स्टूडेंट, मतलब जहां मर्जी आप वहां रख लिए, देख लीजिए आउटपुट पर कोई फर्क नहीं, आउटपुट आएगा, कहीं पर भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का जो भी एक डाउट, कुछ भी डाउट होगा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी रखिए, आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे हम लोग नेम्ड इंपोर्ट करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सबको रिएक्ट इन डिप्थ पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इन दोनों को मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल है उसमें बहुत सारा अगर आपने क्लास फंक्शन वेरिएबल बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज को डिफॉल्ट करें और किसी चीज को नेम्ड करें, तो कैसे आप मिक्स करिएगा। ठीक है, क्या दिक्कतें होता है जब आप मिक्स करते हैं, तो और किस किस तरीके से मिक्स करके आप नेम्ड को और डिफॉल्ट को आप कैसे मिक्स करके आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करिएगा। ठीक है, ये सब हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।